नमस्कार दोस्तों, कैसा है केदारनाथ। आज मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ केदारनाथ से। क्या आपको भी बर्फ़बारी मिलेगी? वहाँ पे हो रही है बर्फ़बारी। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आप देखेंगे तो, और पूरी जानकारी भी मैं दूंगा कि आपको केदारनाथ जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए आज कैसा है केदारनाथ। बर्फ़बारी हो रही है हर तरफ, तैयारियां पूरी चल रही है क्योंकि अब कपाट खुलने में बहुत ही कम समय है और ये रहने के लिए गेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। हर तरीके से तैयारियां हो रही है ताकि किसी भी यात्री को कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूं कि चार धाम की यात्रा जो है मंगलवार से शुरू हो रही है। अक्षय तृतीया पर 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री, 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। और इस बार बहुत ही ज़्यादा 60 लाख से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है। 30 अप्रैल तक 2,50,213 यात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुआ है, 91,000। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल की तस्वीरें हैं। और केदारनाथ धाम घाटी जो है पूरा रौनक भरा हुआ है, हर तरफ उत्साह का माहौल है। बर्फ़बारी भी हुई है कल यहाँ पे क्या है कि मौसम कभी भी बदल जाता है और कभी भी मौसम में धूप आ जाती है। पूरी तैयारियां चल रही है। लेकिन चलिए यात्रा शुरू करने से पहले आपको क्या क्या करना है वो सारी जानकारी मैं देता हूँ। और ये यात्रियों के लिए मेडिकल की व्यवस्था की जा रही है। चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जा कर के करवाना है। और मैं आपको लिंक दे दूंगा कि रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पर करवाना है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार, देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में 24 सेंटर बनाए गए हैं जहां आप यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले को हाईटेक हैंड बैंड दिया जाएगा जिसके जरिए इमरजेंसी में यात्रियों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक QR कोड मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से चार धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपको उसकी फिटनेस चेक करानी होगी। और ये काम RTO के दफ्तर हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहा है, वहाँ आपको जाके कराना पड़ेगा। हेल्थ चेकअप की बात करूँ तो चारों धाम समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर है और दुर्गम भी है। यहाँ तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच ही रहता है, इसलिए सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। चेकअप करा करके ही निकलें। ऊंची चढ़ाई होने की वजह से सांस की बीमारी से परेशानी लोगों को हो सकती है, इसलिए जिनको सांस की बीमारी है वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखें। ठंड की वजह से गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। अच्छी ट्रैकिंग या स्पोर्ट्स शू लेकर के जाएं। 1 लीटर पानी, रेनकोट या छाता ज़रूर लेके जाएं क्योंकि पहाड़ी इलाकों में कभी भी बारिश हो सकती है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं जो ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो लोग चार धाम के लिए टूर पैकेज भी बुक करते हैं, तो आप उनसे भी सेवाएं ले सकते हैं। केदारनाथ धाम के लिए हवाई यात्रा GMVN की वेबसाइट GMVN online.com से बुक कर सकते हैं। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी से उपलब्ध है। और ये देखिए बरसात, ये बर्फ़बारी है। ये बर्फ़बारी कल हुई है, अभी भी केदारनाथ धाम में बर्फ़बारी हो रही है। लेकिन इसी बीच यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है और आनंद ही आनंद है। महादेव के जब दर्शन करने आप जाएंगे तो ये देखना पड़ेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको महादेव के दर्शन करते वक्त ये बर्फ़बारी का भी आनंद लेने को मिलेगा। कल का ये वीडियो है, कल काफ़ी वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। और आज का क्या मौसम है ये तो मैं आपको कल बताऊँगा। लेकिन अभी वहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड है और ठंड इतना ज़्यादा है कि आप 10 मिनट भी बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। तुरंत आपको अपने कमरे में भागना पड़ेगा क्योंकि बर्फ़बारी जब ऊपर हाइट पे है, एक तो मंदिर हाइट पे है और वहाँ पे बर्फ़बारी,
तो ये ठंडी काफ़ी है वहाँ पे, इसलिए जब भी जाएं तो ज़रूर गर्म कपड़े साथ लेकर के जाएं। और ये देखना है कि आपकी जब यात्रा होती है तो क्या आपको ऐसे बर्फ़बारी वाला मौसम मिलता है या मौसम नॉर्मल होता है। उत्तर काशी में पड़ने वाले यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन 12:15 पे खुलेंगे। आज मैं आपको चारों धाम के बारे में इस वीडियो में बताता हूँ कि सड़क मार्ग से ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी लगभग 242 किलोमीटर है। पहुँचने में 6-7 घंटा लगेगा। जानकी चट्टी के पास ही रात को ठहरने और खाने पीने का इंतजाम है। इसके अलावा हनुमान चट्टी, राणा चट्टी, स्याना चट्टी और बड़कोट में भी ठहर सकते हैं। यमुनोत्री जाने के लिए सुबह जल्दी निकले ताकि शाम तक जानकी चट्टी लौट आएँ, क्योंकि यमुनोत्री में ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर के पास ही दिव्य शिला और सूर्य कुंड है और यहाँ गर्म जल का कुंड है जिसमें आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ गर्म पानी में आलू और चावल पकाए जाते हैं, जिन्हें गर्म आलू और चावल उसे तीर्थयात्री प्रसाद के रूप में अपने घर ले जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ केदारनाथ धाम की। ये केदारनाथ धाम, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घर बनाए गए हैं, होटल्स कह सकते हैं, कॉटेज कह सकते हैं, लोगों के रुकने की व्यवस्था है, उसकी ये तस्वीरें हैं। यहाँ सारे काम चल रहे हैं और आप जब भी आएंगे तो आप इनको बुक करके, ये शौचालय पब्लिक शौचालय जो सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे करीब 2500 टेंट लगाए जा रहे हैं जिसमें कि रुकने की व्यवस्था की जा रही है। अब मैं बात करता हूँ गंगोत्री धाम की। गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा को डोली में बिठाकर मुखवा गांव से धूमधाम से गंगोत्री लाया जाता है। हरसिल से 5 किलोमीटर दूर मुखवा गांव पड़ता है। यहाँ माँ गंगा की शीतकालीन पूजा की जाती है। सुबह गंगोत्री धाम में पूजा के बाद भव्य आरती में आप शामिल हो सकते हैं। केदारनाथ धाम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालु अगर केदारनाथ धाम न जाएं तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। और केदारनाथ धाम के बारे में तो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ और इस वीडियो में भी मेरा सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ केदारनाथ धाम पे है। और ये जो डॉर्मेट्री के बेड्स हैं कि आप जब जाएंगे केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास तो ये आपके रुकने के लिए ऐसे छोटे छोटे कॉटेज और होटल्स और टेंट्स काफ़ी बनाए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम में तैयारियाँ पूरी ज़ोरों शोरों पर चालू हो चुकी है। कपाट खोले जाने से पहले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1 मई को भैरव पूजा के साथ ही भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर चुकी है। डोली 2 मई को विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में प्रवास के दौरान, 3 मई को फाटा और 4 मई को गौरीकुंड पहुंचेंगी। और इधर जो प्रवासी हैं, जो ये मजदूर हैं, ये यात्रियों के स्वागत के लिए काफ़ी ज़्यादा दिनों रात काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हर किसी को ये इंतज़ार है कि कब कपाट खुले और लोग आएँ, तीर्थयात्री आएँ, ताकि यहाँ के जो निवासी हैं उनको भी कुछ रोज़गार मिल सके और उनका भी, क्योंकि केदारनाथ घाटी की जो सारी अर्थव्यवस्था है वो तीर्थयात्रियों के ऊपर ही निर्भर है। और केदारनाथ धाम जाने के लिए आप अपनी गाड़ी या सरकारी बस से सोनप्रयाग तक ही पहुँच सकते हैं। आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड में ठहर सकते हैं। होटल पहले से बुक कर लेना बेहतर होगा। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे यानी गौरीकुंड तक का सफ़र आपको प्राइवेट टैक्सी से करना पड़ेगा। आपकी अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में ही रुक जाएगी, क्योंकि उसके आगे जो 5 किलोमीटर का सफ़र है गौरीकुंड का, उसमें स्थानीय लोग अपनी गाड़ी से ले जाते हैं। उसके लिए वो लगभग 50 रुपया एक व्यक्ति से किराया चार्ज करते हैं। तो बेहतर है कि अपनी गाड़ी को आप सोनप्रयाग में लगाएं और वहीं पे रुकें। केदारनाथ में ठहरने के लिए पहले से होटल बुकिंग करानी होगी। यहाँ सरकारी गेस्ट हाउस या टेंट भी आप बुक करा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक आप घोड़ा, पालकी या पैदल ट्रैकिंग के जरिए जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम के कपाट भले 8 मई को खुले, लेकिन 6 मई को सुबह 9 बजे श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ से पूजा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। यहाँ ठहरने के अच्छे इंतजाम हैं। कोरोना जब हुआ तो 2019 में 34 लाख यात्री आए थे, 2020 में सिर्फ 4 लाख और 2021 में सिर्फ 3 लाख, क्योंकि ये 2 साल कोरोना के कारण यात्रियों को नहीं आने दिया गया।
और चार धाम यात्रा के दौरान यूपी, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का वेरिफिकेशन होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन कहा था कि चार धाम यात्रा पर जाने से पहले गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन होगा। उन्होंने किसी भी धर्म का नाम नहीं लिया था। सीएम धामी ने राज्य में सुरक्षा के नज़रिए से इस बात को कही थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस बार कोविड का जो टेस्ट, एक बीच में ये बात आई थी कि उत्तराखंड के सभी बॉर्डर पे जो भी यात्री आएंगे उन्हें कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन बाद में अगले ही दिन सरकार की तरफ से ये एक प्रेस विज्ञप्ति आई कि किसी को भी कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से 2-3 काम केवल कर लें। यात्रा शुरू करने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, ई पास ले लें और अपनी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। साथ ही साथ जो अभी सेंटर खोले गए हैं ऋषिकेश और हरिद्वार में, वहाँ पे अपनी गाड़ी का फिटनेस चेक कराएं और उसके बाद ही आगे की यात्रा शुरू करें। क्योंकि जैसे जैसे अगर आप बिना इन सब चीज़ों के आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप बूढ़े बुजुर्ग हैं, सांस की थोड़ी सी बीमारी है, तो साथ में छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर जो कि आपको वहीं पे आसपास में गौरीकुंड या सोनप्रयाग में मिल जाएगा, तो उन सब चीज़ों को आप वहाँ से अपने साथ लेकर के ही जाएं। और यात्रा काफ़ी सुखद होने वाला है इस बार, क्योंकि मौसम भी सुखद है। हाँ, एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि पहाड़ी मार्ग पे रात में बिल्कुल ही सफ़र न करें, क्योंकि रात के समय में भूस्खलन का और पहाड़ी रास्ते का हमेशा डर बना रहता है। इसीलिए यात्रा को दिन में ही करें। और यात्रा को सुगम बनाने के लिए बहुत ही शांति मन से केदारनाथ धाम, आप गौरीकुंड से जब आप पैदल जाएं, 17 किलोमीटर के आसपास के ये जो नया ट्रैक बनाया गया है, इसमें बहुत ही आनंद और भक्तिमय माहौल में बहुत सारे यात्री हजारों की संख्या में आपको जाते हुए मिलेंगे। भजन कीर्तन हर हर महादेव की जयकारे के साथ लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने, और ये एक अलग ही संसार का सुख है जो कि हर किसी को प्राप्ति नहीं होता है। तो ज़रूर आप इस चीज़ का ध्यान रखें जो मैंने बताया, कि जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और उसके बाद गाड़ी का फिटनेस चेकअप भी कराने की ज़रूरत है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपको हो जाएगा तो आपके मोबाइल पे QR कोड मिल जाएगा। उस QR कोड को हमेशा अपने साथ रखें। और अगर आपने सपोज कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 24 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं पूरे यात्रा मार्ग पे, जहाँ पे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जा कर के करा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक किट दिया जाएगा जो कि हमेशा आपको अपने साथ रखना है ताकि आपकी ट्रैकिंग हो सके। लेकिन बेहतर है कि भीड़ भाड़ से बचें, क्योंकि ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपके 4 से 6 घंटे बेकार हो सकते हैं। तो बेहतर है कि अभी से तैयारी करते हुए अपनी यात्रा को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें और आराम से आप यात्रा का आनंद लें और हर हर महादेव के जयकारे करते हुए महादेव के दर्शन करें। ये जीवन का सबसे सुखद पल आपका होने वाला है। और मेरी भी मुलाकात, आपकी मुलाकात होगी केदारनाथ में। मेरी भी यात्रा इस बार मैं बहुत ज़्यादा समय वहाँ बिताने वाला हूँ, लगभग 1 महीना केदारनाथ धाम में। पूरा मई और पूरा जून वहीं आपकी और मेरी मुलाकात होगी। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना आपको केदारनाथ धाम यात्रा और चारों धाम की यात्रा से संबंधित सारे अपडेट्स मैं दूंगा। और रोज़ाना वहाँ के मौसम और वहाँ के जो भी जैसा माहौल है उसके वीडियो भी आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सारे वीडियो आपके मोबाइल पे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा केदारनाथ।